हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मैं कोटद्वार उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के ठीक 8 बजे से। और देख रहे होंगे आप कि मैं छत पर आई हूँ। तो सुबह सुबह तो अपने लिए टाइम ही नहीं होता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है। जी हाँ, कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है। तो वो काम क्या हो सकते हैं? एक लेडीज़ के लिए सबसे पहले होता है अपना घर का काम। तो जिसके लिए मैं आई हूँ छत पर। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि सुबह सुबह मेरा छत पर क्या काम है। और अभी मैंने बेटी के बाल बनाए थे, तो आज मैं शॉप पर भी नहीं गए। आज चले गए हैं ससुर जी, क्योंकि सास जी थोड़ा सा बाहर हैं किसी ज़रूरी काम के लिए 2-3 दिनों से। तो मैं घर पर ही हूँ, क्योंकि घर पर आपको पता है कि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो और दिन में थोड़ा बहुत निपटा के जाती थी, लेकिन आज कल ऐसा हो जा रहा है कि बंदर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं घर पर। और पानी वगैरह भी सुबह ही आता है, तो भरना होता है, टंकियाँ चेक करनी होती हैं और भी अन्य काम, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेडीज़ तो अच्छे से समझ सकते हैं। और बालों की हालत आप देख सकते हैं। और कंघी बेटी के बाल बनाकर ऐसे लगाई थी, बस ऐसे ही लगाकर आ गई हूँ। थोड़े बहुत बर्तन वगैरह भी मले हैं मैंने, और बच्चों का काम किया, नाश्ता बनाना, उन्हें भेजना। और हस्बैंड जी बच्चों को लेकर चले गए थे। ठीक 7 बजे उनकी बस आ जाती है, तो 7 बजने से 10 मिनट पहले ही मैंने उन्हें भेज दिया था। और मैंने उसके बाद चाय वगैरह पी। थोड़े से कपड़े धुले हुए थे, क्योंकि रात को आई थी बारिश, तो उन्हें थोड़ा सा धूप में डाला। वैसे धूप तो है नहीं, लेकिन मौसम थोड़ा सा खुल गया है, तो फटाफट से सूख जाएंगे। और उसके बाद मैंने थोड़ा बर्तन मले, और बाकी अभी कुछ भी काम नहीं किया है। और 9:30 तक मुझे सारा काम फिनिश करके अपनी शॉप पे पहुंचना है, क्योंकि ससुर जी आएंगे घर पे। तो फिर मैं चली जाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे 1-1:30 बजे खाना बनाने के लिए आना पड़ेगा। तो आजकल ऐसे ही भाग दौड़ हो जा रही है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर हो रही है आजकल रामलीला। तो कल हम लोग रामलीला देखने भी गए थे, तो देखते हैं आज जा पाते हैं या नहीं। तो आजकल चल रही है वहाँ पर सीता खोज। तो कल हनुमान जी के दर्शन हुए, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आज देखते हैं, अगर आज जाएंगे तो वहाँ पर मैं वीडियो बना करके लाऊंगी। कल तो थोड़ा सा ही टाइम मिला, 6 साढ़े 6 में हम लोग गए थे, और उसके बाद हम जल्दी ही घर आ गए थे, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा आ गई थी और हवड़ा तबड़ी वहाँ पर मच गई थी। क्योंकि टेंट वगैरह की व्यवस्था इतने अच्छे से नहीं हो पाई है वहाँ पर। पहली बार ही उस क्षेत्र में रामलीला हो रही है। वही एरिया है वो काशीरामपुर तल्ला वाला, जहाँ पर हमारा गढ़कौथिक का मेला हुआ था। आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से वो मैदान कई बार दिखाया, जब हमारे गेम्स वगैरह भी हो रहे थे। तो लेडीज़ रामलीला है, बहुत ही अच्छा अभिनय। तो आप लोग भी आ सकते हैं गुल्लर पुल के सामने काशीरामपुर तल्ला आर्मी ग्राउंड के पास। आइए और देखिए कि लेडीज़ किसी भी क्षेत्र में अब किसी से कम नहीं है। सारा घर का काम निपटाने के बाद लेडीज़ वहाँ पर लगभग 4 बजे से रात 8 बजे तक रामलीला कर रही हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से हो रही है। तो आप लोगों को आना होगा, तो आप लोग ज़रूर आइएगा दोस्तों। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं किस ज़रूरी काम के लिए छत पर आई हूँ। तो देखिए, तो ये है मेरी पानी की टंकियाँ, और मोटर मैंने 7 बजे से चलाई हुई है। और पानी बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर आ रहा है अब। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब तो यहाँ पर एक और ट्यूबवेल का निर्माण भी हो गया है, तो पानी की समस्या इतनी देखने को क्यों मिल रही है। और बंदरों के कारण ये देखिए कितने सारे पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, इतने रखे हुए हैं कि ढक्कन भी टूटने लगे हैं। बंदर इन्हें खोल खोल कर टंकियाँ मेरी भरने ही वाली हैं, और काफ़ी तेज हवा यहाँ पर चलने लगी है। इसे एक बार अच्छे से बंद कर देती हूँ, नहीं तो बंदर इस पे अभी डुबकी लगाने लगेंगे। और ये वाली
भी लगभग इतनी है। मैंने पहले चेक कर ली थी और पहले ये वाली भरेगी फिर ये वाली भरेगी। तो मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मौसम। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हमारे साइड में हैं और ये रोड है कालागढ़ वाली जो इन पहाड़ियों के बीच में है। और ठीक वहाँ जो आपको दूसरी पहाड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही होगी, वहाँ है सिद्धवली मंदिर। तो सुबह सुबह हमारे इधर का व्यू आप देख सकते हैं। तो बहुत ही झाड़ियाँ यहाँ पर हो गई हैं और सांप भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। तो जितना हो सके हम लोग सफाई तो करते ही रहते हैं, लेकिन झाड़ियों का क्या है, फिर उग आती हैं। और ये है हमारे बिल्कुल बगल में कटहल का पेड़ जिस पे खूब सारे कटहल लगते हैं। तो टंकी तो भरती रहेगी, तो मैं चलती हूँ नीचे की ओर और मोटर मैंने चला ही रखी है। तो ये हमने बनाई हुई है यहाँ पे लोहे की सीढ़ियाँ। और इधर मकान का काम, मिस्त्री भैया लोग आ चुके हैं। एक बार कर लेती हूँ घर का काम, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फ़िलहाल मैंने लगाई हुई है एक वीडियो अपलोड पे, तब तक मेरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों समय हो गया है ठीक 11 बजे का और मैं निकल चुकी हूँ घर से अपनी शॉप की ओर। और दाल वगैरह भी मैंने बॉईल कर दी है, तो ताकि 1 बजे भी आऊँ तो खाना बन ही जाएगा। कल भी मैं लेट ही आई थी, दाल वगैरह बॉईल की हुई थी तो निपट ही गया था काम। जब तक बच्चे आए थे तब तक मैंने खाना चढ़ा दिया था। तो आ गई हूँ मैं शॉप की तरफ कि सोचा ससुर जी थोड़ा घर पे आ जाएंगे तो नहाना वगैरह हो जाएगा उनका। बारिश काफ़ी तेज़ आने लगी थी ठीक 10 बजे बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और मेरा काम लगभग निपट ही गया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम में ढील बरत दी और सोचा कि बारिश बंद होगी तो ही जाऊंगी। तो अब हो गई बारिश बंद और मैं जा रही हूँ शॉप की ओर। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। इधर इंटरवल हो रखी है इंटर कॉलेज वाले बच्चों की, तो घूम रहे हैं चौराहे की तरफ बच्चे लोग। तो सोचा थोड़ा सा इन्हें भी कैप्चर कर दूं अपनी वीडियोस में। बस अब कुछ ही दूरी पर हमारी शॉप है और मैं पहुंचने ही वाली हूं अपनी शॉप की ओर। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दिन के ठीक 1 और आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, क्योंकि ये सूट मैंने 2-3 दिनों से काट के रखा हुआ था और आज मैंने बनाया इसका गला। तो ये अभी मैंने तुलपन कर दिया है, धागा भी नहीं काटा है। तो एक बार धागा काट लेती हूँ। सिंपल सा सूट है घर पे पहनने के लिए।
और खाना बनाने का टाइम हो गया है। स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, ठीक 1 बजे यहाँ पर छुट्टी हो जाती है बच्चों की, सरकारी स्कूल भी और प्राइवेट स्कूल भी। तो मेरे बच्चों की स्कूल थोड़ा सा दूर है, तो आते आते उन्हें टाइम लग जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ घर की और बनाती हूँ फटाफट से खाना। और दिन तो हम बच्चों के साथ ही जाते थे, लेकिन आजकल मुझे खाना बनाने के लिए जाना पड़ रहा है, तो फिर मैं फटाफट से चलती हूँ। और जब तक बच्चे आएंगे तो मैं खाना चढ़ा दूँगी, उसके बाद वो नहाना वगैरह करते हैं, तो फिर इतने में खाना बन ही जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों समय हो गया है लगभग 6:30 बजे का, और मेरी तैयारी हो गई है दूध के लिए जाने की। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ दूध लेने। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो रहा था बारिश के कारण, और लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है बगल में मकान बन रहा है और रोड कच्ची है, तो कीचड़ वगैरह तो हो ही जाता है। तो उन भैया लोगों से बोलकर हमने यहाँ पर काफ़ी सारी बजरी कंक्रीट वगैरह डलवाई थी, लेकिन लगता है कि अब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फिर से कीचड़ हल्की बारिश में ही जमा हो जा रहा है। तो रोड का बनना बहुत ही ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। और ये देखिए, बस इतनी ही दूरी है, और इस साइड तो पूरी रोड बनी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक, और बस यहाँ से और हमारे घर तक ही रोड नहीं है। तो करते हैं कुछ जल्दी रोड बनाने के लिए। तो यहाँ पर मिल गया है मुझे ये सुंदर सा फूल। तो आजकल लोग इसकी बेल खूब लगा रहे हैं, और खूब अच्छे भी इसके फूल लग रहे हैं। तो मैंने भी एक छोटी सी बेल अपने घर में लगाई हुई है, तो देखते हैं कब तक वो होती है और कब तक इतना सुंदर सा फूल मेरे घर पर भी खिलता है। तो दोस्तों इधर समय हो गया है ठीक 9:30 बजे का, और खाना मैंने बना लिया है, और मैं खाना बनाने में बिज़ी थी। और अश्विन पढ़ाई करने के बाद इतना ज़्यादा थक गया कि सोफे पर ही सो गया, और मैं काफ़ी देर तक उसे देखती रही। मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी उसे देखकर आ रही थी, क्योंकि वो कभी इधर लटक रहा था तो कभी उधर। तो एक दिन पहले भी जब वो सो गया था, तो मैंने उसे सोए में ही खाना खिलाया था, तो उसने अच्छे से खा लिया था, खाना भी खाया था, और मक्का उबाल के रखा हुआ था जो कि उसका ऑल टाइम फेवरेट है, तो वो भी उसने खाया था। तो मैंने सोचा कि बच्चे को भूखा नहीं सोने देंगे, तो मैंने फटाफट से रोटी ली और सब्जी ली, तो उसे खिलाने लगी। लेकिन सब्जी का टेस्ट उसे पसंद नहीं आया, और सब्जी उसने हटा दी, मतलब नहीं खाई। तो मैंने फिर से ले लिया जैम, और जैम के साथ वो मस्त मज़े से रोटी भी खा रहा है और सोया हुआ भी है। और इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा मेरी बेटी हंसने लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसे ब्लॉग में कैप्चर कर लिया जाए। तो बेटी ने फटाफट से कैमरा ऑन किया और हम बनाने लगे इसकी वीडियो। तो आप लोग देखिए कि ये सोया है और खाना भी खा रहा है। तो दिल को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिलती है जब अपना बच्चा भरपेट खाना खाकर सोए, क्योंकि सुबह इतनी स्पीड में हम लोग इन्हें उठाते हैं कि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो क्या करें, स्कूल तो जाना ही पड़ता है, और आधी नींद में ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और टाइमिंग भी इसकी सुबह 7 बजे की है, तो दोनों साथ ही चले जाते हैं। तो कुछ भी खा पी कर अश्विन नहीं जाता है, थोड़ा सा दूध पी लेता है कभी कभार, नहीं तो सुबह बिल्कुल भी नहीं खाता है। बेटी तो खा लेती है, पर अश्विन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाता है। तो
रात को कोशिश ये करती हूँ कि उसे अच्छे से खिला पिला कर सुलाऊं। खाली पेट ही वो स्कूल चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बुरा मुझे उस टाइम पर लगता है, क्योंकि अपने बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजने के लिए हर माँ टाइम पर उठती है, अच्छा टिफ़िन बनाती है, तो फिर बच्चा कुछ खा पी कर ना जाए तो बुरा भी लगता है। लेकिन कोशिश मैं ये करती हूँ कि जो उन्हें पसंद है वही उन्हें टिफ़िन में देती हूँ। टिफ़िन में उन्हें ज़्यादातर भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, तो हफ्ते में 4 दिन उन्हें भिंडी की सब्ज़ी ही मैं देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे को पसंद है तो बच्चा उसे भरपेट खा लेता है और खुश हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई करते करते बच्चे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं स्कूल में। तो थोड़ा सा उनका मन पसंदीदा टिफ़िन उन्हें मिल जाए तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और बच्चे खा कर आएँ तो हमें भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं उनके पसंदीदा भिंडी ही ज़्यादातर देती हूँ, चाहे भिंडी 100 रुपये किलो हो या 200 रुपये किलो हो। तीनों टाइम सर्दी गर्मी बरसात हम लोग भिंडी लेकर के आते हैं इनके लिए। तो अपने बच्चों के लिए हर कोई अच्छा ही सोचता है। तो उसके बाद इन्हें पनीर के पराठे और आलू के पराठे पसंद हैं, तो ज़्यादातर फिर इन्हें हम लोग यही चीज़ें टिफ़िन में देते हैं। और रात को कोशिश ये करती हूँ कि अपने बच्चे को भरपेट खाना खिलाकर सुलाऊं, ताकि सुबह के लिए बच्चा एक्टिव रहे और चिड़चिड़ा ना हो। तो इसीलिए पहले मैं अश्विन को अच्छे से खिला लूँगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। पसंद आने पर मेरी वीडियो को आपको लाइक शेयर और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।